हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी एकेडमी में। आज हम देखेंगे मैट्रिक फाइनल एग्जाम 2025 के गणित के बहुपद चैप्टर के थ्योरी प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पे कर दें ताकि वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला थ्योरी क्या कर रहा है, तो शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बट्टा ए। क्या होता है, माइनस बी बट्टा ए। माइनस बी, बी का मान किस तरह निकलता है, तो द्विघात समीकरण में जो x के साथ जो गुणांक होता है वो b का मान होता है और जो x स्क्वायर के साथ गुणांक होता है वो a का मान होता है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बट्टा ए। क्या होता है, माइनस बी बट्टा ए। माइनस बी बट्टा ए वही कर रहा है शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, तो सी बट्टा ए होता है। क्या होता है, सी बट्टा ए। तो जो अचर होता है तो उसे क्या कहते हैं, तो सी का मान कहते हैं। वो सी का मान हो जाता है और एक ए का मान किस तरह निकलता है, तो जो एक्स स्क्वायर के साथ गुणांक में रहता है वो ए का मान होता है। आप लोग को याद रखना है। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बट्टा ए होता है। क्या होता है, सी बट्टा ए। अब तीसरा क्या कर रहा है, द्विघात समीकरण निकालने का सूत्र। तो द्विघात समीकरण निकालने का सूत्र क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। ये आप लोग को हर हाल में याद कर लेना होगा, नहीं अन्यथा ये क्वेश्चन आप लोग से नहीं बनने वाला है। तो द्विघात समीकरण निकालने का सूत्र क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। ये क्या होता है, द्विघात समीकरण निकालने का सूत्र। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये हर हाल में तीनों फॉर्मूला आप लोग को याद कर लेना होगा, अन्यथा ये क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्न द्विघात बहुपदों को शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्यता से जांच करें। इसमें क्या कर रहा है, शून्यक निकालने का रहा है। तो शून्यक किस तरह निकलता है, तो चलिए हम पहला क्वेश्चन दे रहे हैं, लिख ले रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस क्या है 8 है। तो इसमें क्या किया जाता है, तो ये फर्स्ट इंटू लास्ट को गुणा किया जाता है और बीच वालों को ऐसा तोड़ा जाता है कि फर्स्ट इंटू लास्ट के बराबर आ जाए। तो चलिए हम फर्स्ट इंटू लास्ट को गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा, तो माइनस 8 एक्स स्क्वायर आएगा। कितना आ जाएगा, माइनस 8 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब चलिए अब इसको तोड़ते हैं, तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर आएगा और माइनस 4x लिख ले रहे हैं और प्लस 2x। क्या हो जाएगा, प्लस 2x और माइनस 8 क्या हो जाएगा, माइनस 8। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, 4x को और 2x को गुणा करेंगे तो 8x स्क्वायर आ जाएगा और माइनस आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, माइनस 8x स्क्वायर, जो हम लोग को क्या आ जाएगा, जो तोड़े थे फर्स्ट इंटू लास्ट उसके बराबर आ जाएगा माइनस 8x स्क्वायर। और अब क्या करेंगे, इसको घटाएंगे तो घटाएंगे माइनस 4x में से प्लस 2 को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, तो ये माइनस 2 फिर आ जाएगा जोड़ेंगे। तो चलिए अब इसको क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर रहने दे रहा है और माइनस 4x है तो माइनस 4x और प्लस 2x है, प्लस 2x है तो प्लस 2x और माइनस 8। अब क्या करेंगे, हम इसमें से x कॉमन ले रहे हैं। तो x कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स ए स्क्वायर में से x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे x बच जाएगा और माइनस 4x में से x कॉमन ले लिए तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा। और प्लस इसमें से क्या कॉमन ले रहे हैं, तो 2 कॉमन ले रहे हैं। तो 2 कॉमन ले लेंगे 2x में से तो कितना बचेगा, तो x बचेगा और माइनस 2 फिर कॉमन लेंगे 8 में से 2 कॉमन लेंगे 8 में से तो ये कितना हो जाएगा, तो 4 दूना 8 यानी क्या हो जाएगा 4। अब क्या करेंगे, जो एक जैसा है एक तरफ लिख ले रहे हैं। तो x माइनस 4 एक जगह और क्या है x प्लस 2, क्या है x प्लस 2। अब क्या करना होगा, इसको सभी को 0 के बराबर करना होगा तभी शून्यक निकलेगा। तो शून्यक ये पहला का निकाल लेते हैं तो x माइनस 4 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो x का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, तो x का मान यहाँ से 1 प्लस 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, x का मान 1 प्लस 4 आ जाएगा। अब दूसरा का निकाल लेते हैं तो x प्लस 2 बराबर क्या लिखेंगे, फिर 0 लिखेंगे। तो x का मान यहाँ से कितना निकल जाएगा, तो इधर प्लस है और बराबर के उधर जाता है तो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। क्या होता है, माइनस हो जाता है। तो x का मान 1 कितना आया, तो x का मान 1 प्लस 4 आया और x का मान 1 क्या आया, तो माइनस 2 आया। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 4s स्क्वायर माइनस 4s और प्लस 1। तो ये क्या करना होगा, तो इसको फर्स्ट इंटू लास्ट पर तोड़ना होगा। तो चलिए हम इसको भी तोड़ देते हैं। तो 4s स्क्वायर और माइनस फिर क्या हो जाएगा
-2s और फिर क्या हो जाएगा -2s, क्या हो जाएगा -2s और +1। अब इसमें से हमें क्या कॉमन लेना होगा, तो इसमें से हम क्या कॉमन ले रहे हैं, तो 2s कॉमन ले रहे हैं। तो 2s कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 2 निकल जाएगा तो 2 बचेगा, और s में दो s है तो एक s निकल जाएगा तो कितना बचेगा, तो एक s बचेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, और माइनस, यहाँ पे 2s कॉमन डायरेक्ट ले लिए तो क्या बचेगा, -1 बच जाएगा। अब इसमें से क्या कॉमन ले रहे हैं, तो इसमें से हम -1 केवल कॉमन ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, -1। तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, 2s बच जाएगा। और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन निकाल लिए तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, -1 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, -1। यहाँ पे -1 बचेगा, -1। अब देखिए इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो ये कॉमन है 2s -1, तो 2s -1 हम पहले लिख ले रहे हैं। 2s -1 एक जगह लिख ले रहे हैं। उसके बाद क्या है, 2s -1 ये भी है, 2s -1 ये भी है। इसको भी क्या कर रहे हैं, 0 के बराबर दोनों को कर रहे हैं। तो अभी शून्य एक निकलेगा, तो चलिए इसे भी कर लेते हैं, शून्य एक निकाल लेते हैं। तो 2s -1 बराबर क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, 2s को 2s रहने दे रहे हैं और माइनस है, बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1। अब इसको लिखते हैं तो इधर गुणा में है, बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो एस का मान कितना आया, तो एस का मान 1/2 है। और दूसरा निकाल लेते हैं तो इसका भी एस का मान कितना आ जाएगा, तो इसका भी एस का मान आ जाएगा 1/2। कितना आ जाएगा, 1/2, जो बिल्कुल ही राइट आंसर है। क्या हो जाएगा, एस का मान 1/2 है और दूसरा का भी एक्स का मान 1/2 है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, t² -15। ये काफी आसान क्वेश्चन है, बस आप लोग को दिमाग लगाना है। तो ये क्या कर रहा है, t² -15 है। तो इसमें क्या करना है, हम लोग बराबर के उधर लेकर चल जाएंगे। क्या होता है, तो बराबर यहाँ पे 0 रहता है। तो t² बराबर क्या हो जाएगा, तो t² बराबर इधर माइनस है, बराबर के उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 15 प्लस में हो जाएगा, 15 प्लस में हो जाएगा। फिर इसको क्या करेंगे, तो t², तो टी को टी रहने देना है, और ये स्क्वायर हटता है तो बराबर के उधर जाता है तो क्या बनता है, रूट बनता है। रूट बनता है तो ये रूट 15 हो जाएगा। तो अब रूट से बाहर निकलता है तो ये क्या निकलता है, तो रूट से बाहर आप लोग को याद रखना है, एक -√15 निकलेगा और एक प्लस में निकलता है, एक प्लस में √15 निकलता है। कभी भी आप लोग को याद रखना है, एक प्लस में निकलता है और एक माइनस में निकलता है रूट में, तो इसकी शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 2 हो जाएगी। कौन कौन, तो -√15। नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 3x² - x 4। क्या कर रहा है, 3x² - x 4। तो इसको भी हम लोग क्या कर रहे हैं, तो बना रहे हैं। तो चलिए इसे भी लिख लेते हैं। तो 3x² -x और -4। तो इसको भी क्या करेंगे, फर्स्ट इंटू लास्ट पर तोड़ेंगे। तो ये किस तरह टूटेगा, तो 3x², तो 3x² और 4 में गुना करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, -12। कितना आ जाएगा, -12x²। क्या आ जाएगा, -12x²। तो 3x² आएगा, 3x² और बीच वाले को ऐसे तोड़ना है कि -12x² आ जाए, और घटाने पर या जोड़ने पर कितना आ जाए, तो ये -1 आ जाए। तो ये क्या लिख ले रहे हैं, -4x और +3x। क्या लिख ले रहे हैं, +3x और -4। या क्या करेंगे, 4 में 3 से गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा, और x में 1 से गुणा करेंगे तो x² और माइनस रह जाएगा, तो -12x² ये आ जा रहा है। तो चलिए फिर इसे आगे कॉमन लेते हैं। तो कॉमन कितना लेंगे, तो कॉमन हम लोग x लेंगे। क्या लेंगे, x लेंगे। तो x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, तो 3x बचेगा। 3x और 4x में से x कॉमन ले लिए तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। कितना बचेगा, 4 बचेगा। अब इसमें से क्या कॉमन लेना है, तो +1 कॉमन ले लेना है। क्या +1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, तो 3x बचेगा और -4 बचेगा। क्या बचेगा, -4। अब देखिए इसमें क्या करा है, एक जैसा है तो एक तरफ लिख लेना है। तो एक तरफ है तो इसको क्या करेंगे, एक तरफ लिख लेंगे। क्या करेंगे, एक तरफ लिख लेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3x और -4, 3x -4 एक तरफ लिख लिए, और क्या हो जाएगा, x + 1 ये हम एक तरफ लिख ले रहे हैं। अब इसको क्या करेंगे, 0 के बराबर करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 3x -4 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो x का मान यहाँ से कैसे निकलेगा, तो 3x को 3x रहने दे रहे हैं, और प्लस है -4 है बराबर के उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो x का मान यहाँ से कैसे निकलेगा, तो ये इधर देख रहे हैं 3 गुणा में है और बराबर के उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। यानी x का मान कितना निकल गया, 4/3 निकल गया। अब दूसरा किस तरह निकलेगा, तो x
एक्स प्लस वन बराबर क्या, इसको भी जीरो के बराबर करेंगे तो एक्स के मान क्या निकल जाएगा, इधर प्लस है बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो एक एक्स का मान कितना निकला, तो 4/3 निकला। और दूसरा क्या निकला एक्स का मान, तो -1 निकला। क्या निकला, -1। अब चलिए क्या करते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन क्या करा है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या करा है, 5 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, 6x² -3 और माइनस क्या दे दिया है, 7x। क्या दे दिया है, -7x। तो ये क्वेश्चन थोड़ा उल्टा दिया है, इसको सीधा करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा पहले, तो 6x² और -7x -3 हो जाएगा। और फर्स्ट इंटू लास्ट से गुणा करेंगे, ये क्या है, तो ये -7 है। आप लोग को ये क्या है, तो -7 है। -7 हो गया। तो अब देखिए क्या करते हैं, अब फर्स्ट इंटू लास्ट को गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो 36 और माइनस है तो -18 और x²। तो ये कितना आ जाएगा, -18x²। कितना आ जाएगा, -18x²। अब क्या करना होगा, तो -18 अब बीच वाले को ऐसा तोड़ना है कि इन लोगों के बराबर आ जाए। तो 6x² और -9x और +2x और माइनस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, तो इसमें देखिए 9 दूना 18 हो जाएगा और -18 और x में गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 18 -18x²। और जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, -9x में से +2x चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, -7x फिर आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे, इसमें से कॉमन लेंगे। तो ये कितना कॉमन ले लेंगे, तो 3x कॉमन लेंगे। कितना, 3x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, तो 3 दूना 6, यहाँ पे 2 बच जाएगा। और ये 2x में से 1x कॉमन ले लिए तो कितना बचेगा, x बचेगा। और माइनस हो जाएगा। और 9x में से कितना कॉमन ले लिए, तो 3x कॉमन ले लिए तो x नहीं बचेगा। और कितना बचेगा, 3 के 9, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखिए +1 यहाँ पर कॉमन ले रहे हैं, क्या +1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x और -3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -3। अब देखिए अगला स्टेप में क्या करेंगे, तो ये एक जैसा है, एक तरफ लिख लेंगे। तो 2x -3 हो जाएगा यहाँ पे, 2x -3 और एक जगह क्या हो जाएगा, 3x + 1। क्या हो जाएगा, 3x + 1 बराबर 0। तो इन लोगों को अब 0 के बराबर कर देंगे तो शून्यक निकल जाएगा। तो 2x -3 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2x को 2x रहने दे रहे हैं और -3 है बराबर के उधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 3 और देख रहे हैं 2 इधर गुणा में है, बराबर के उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भाग में। तो x का मान कितना आया, तो x का मान 1 आया, 3/2। अब दूसरा निकाल लेते हैं। तो दूसरा इसमें क्या है, तो दूसरा है 3x + 1। क्या है, 3x + 1 बराबर, इसको क्या करेंगे, तो इसको भी 0 के बराबर करेंगे। तो 3x को 3x रहने दे रहे हैं और देख रहे हैं इधर प्लस में है 1, बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब अगला स्टेप में क्या करेंगे, तो x को निकालेंगे। तो x का मान निकालेंगे, देख रहे हैं 3 इधर गुणा में है, बराबर के उधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, बराबर के उधर ले जाएंगे तो भाग में हो जाएगा। तो x का मान फिर कितना निकल गया दूसरा, तो -1/3 निकल गया। इस तरह हम लोग क्या करते हैं, शून्यक निकाल सकते हैं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है। तो ये आप लोग को फॉर्मूला याद रखना होगा। फॉर्मूला हम क्या बताए थे, तो फॉर्मूला बताए थे आप लोग को, फॉर्मूला क्या बताए थे, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू बताए थे x और प्लस क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। ये आप लोग को हम अभी बताए थे, क्वेश्चन में ये याद कर लेना होगा। ये बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव दोनों के लिए जरूरी है। तो चलिए हम बनाते हैं। ये पहला क्या होता है, तो शून्यकों का योग होता है और दूसरा क्या होता है, तो शून्यकों का गुणनफल होता है। यानी अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दे दिया है, तो चलिए हम लिख दे रहे हैं अल्फा और प्लस बीटा का मान कितना दे दिया है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4 दे दिया है। और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दे दिया है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान दे दिया है -1। ये आप लोगों को लिख कर ही बनाना होगा, अन्यथा ये क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो चलिए हम फॉर्मूला पर बैठाते हैं। तो फॉर्मूला क्या था, तो x² क्या था, x² और माइनस क्या था, माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। तो चलिए हम रख दे रहे हैं x² और माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान है कितना है, तो 1/4 है। कितना है, 1/4 है। और गुणे क्या है, तो गुणे x है। तो गुणे हम x लिख दे रहे हैं, प्लस है तो प्लस, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, तो -1 है। तो -1 को ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं। अब क्या होगा, तो अब इसे गुणा कर लेना होगा हम लोग को। तो x² हो जाएगा यहाँ पे
और वन एक्स में 1 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा और बट्टे 4 हो जाएगा। और प्लस माइनस और प्लस में गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा और माइनस के माइनस। अब देखिए इसको बट्टा पर के जोड़ बनाना होगा, तो चलिए हम इसे इसके नीचे 1 छिपा रहता है तो लिख दे रहे हैं। अब देखिए एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। एक में 4 से भाग देंगे तो 4 में 1 से भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा, 4 बार में। और एक्स स्क्वायर में 4 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 एक्स स्क्वायर। कितना हो जाएगा, 4 एक्स स्क्वायर और माइनस 4 में 4 से भाग देंगे तो एक बार में, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक्स ही हो जाएगा। और माइनस का माइनस इतना कितना हो जाएगा, तो 4 में 1 से भाग देंगे तो 4 हो जाएगा। और 4 में फिर 1 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बराबर क्या लिख दे रहे हैं, तो बराबर 0। बराबर 0 करेंगे तो ये 4 जाकर उधर भाग लग जाएगा तो ये कट जाएगा, 4 कुछ भी नहीं बचेगा। 4 में 0 से गुणा करेंगे तो ये कुछ भी नहीं बचेगा। तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स और माइनस 4, ये क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण निकल गया। क्या निकल गया, ये द्विघात समीकरण निकल गया। क्या, 4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 4, जो बिल्कुल ही राइट आंसर है। अब अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन इसको मिटाकर हम बना देते हैं। चलिए बस आप लोग को दिमाग लगाकर फॉर्मूला याद कर लेना होगा, तभी ये क्वेश्चन बनने वाला है, अन्यथा ये क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। फॉर्मूला आप लोग को हर हाल में याद कर लेना होगा। तीनों अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस बी बट्टा ए, अल्फा इंटू बीटा का मान सी बट्टा ए। और द्विघात समीकरण निकालने का सूत्र क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। अब दूसरा क्या करा है, तो अल्फा प्लस बीटा का दूसरा में क्या दिया है, तो दूसरा में दे दिया हम लोग को अल्फा इंटू बीटा का मान क्या दिया है, अल्फा और प्लस बीटा का मान क्या दे दिया है, तो √2 दिया है। कितना, √2। और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है 1/3। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दे दिया है, अल्फा इंटू बीटा का मान दे दिया है -1/3। कितना दिया है, 1/3। तो अब इसका फॉर्मूला लिख, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर आने दे रहे हैं। और माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, तो √2 है। कितना है, √2 कितना है, √2 कितना है, √2। तो √2 को क्या लिखेंगे, यहाँ पे √2 ही लिखेंगे। और बट्टे क्या है, तो बट्टे कुछ नहीं है, और यहाँ पे एक्स है तो एक्स का क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। और प्लस है तो प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, तो 1/3 है। कितना, 1/3। तो इसको अब क्या करेंगे, बट्टे पर के जोड़ बना देंगे तो बस इसका आंसर आ जाएगा। तो एक्स में ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और माइनस कितना हो जाएगा, √2x। कितना हो जाएगा, √2x और प्लस 1/3 हो जाएगा। और बट्टे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 छिपा रहता है, यहाँ भी 1 छिपा रहता है। तो इसका एलसीएम लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो एलसीएम लेंगे तो हम 3 आ जाएगा। और 3 में 1 से भाग देंगे तो 3, और कितना का 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3x स्क्वायर। कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3√2x। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, +1। और बराबर 0 करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 जाकर उधर 0 में गुणा होगा तो 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 3√2x और प्लस कितना आ जाएगा, +1। यानी द्विघात समीकरण क्या निकल गया, तो द्विघात समीकरण हम लोग का निकल गया 3x स्क्वायर माइनस 3√2x +1, जो बिल्कुल ही राइट आंसर है। चलिए अब अगला क्वेश्चन क्या देख कर रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 0 और √5। क्या कह रहा है, 0 √5 का क्या निकालना है, द्विघात समीकरण। तो अल्फा प्लस बीटा का इसमें के मान कितना दिया है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है कितना, तो 0 दे दिया है। और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दे दिया है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान दे दिया है √5। कितना दिया है, √5। तो इसको क्या होता है, फॉर्मूला अल्फा प्लस बी द्विघात समीकरण निकालने का सूत्र तो एक्स स्क्वायर होता है, एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। तो चलिए इस पे हम बैठा देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर आने दे रहे हैं, माइनस है तो माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, तो 0 है। और 0 में 1 से गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं, 0 ही हो जाएगा। और कितना दिया है, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दे दिया है, तो √5 दे दिया है। कितना दे दिया है, √5। तो अब इसे क्या करेंगे, तो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर आने देंगे। और x में 0 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। और प्लस क्या आ जाएगा, प्लस √5 आ जाएगा। कितना, प्लस √5, जो बिल्कुल ही एक्स स्क्वायर प्लस √5, ये क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण हो जाएगा, द्विघात बहुपद हो जाएगा। चलिए
द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण में क्या होता है, तो द्विघात बहुपद में शून्य के बराबर नहीं होता है और द्विघात समीकरण में 0 के बराबर समीकरण होता है। अब चलिए एक और क्वेश्चन दिया है, 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 1,1 तो शून्यकों का इसमें क्या दे दिया है, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दे दिया है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान दे दिया है 0 और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दे दिया है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान दे दिया है 1। कितना दिया है 1। तो ये भी क्वेश्चन आप लोग से बन जाना चाहिए। चलिए हम बना दे रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस होता है अल्फा इंटू बीटा, क्या होता है अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर आने देंगे और माइनस है तो माइनस लगा दे रहे हैं और अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दे दिया है, तो 1 दिया है और एक्स है तो एक्स लिख दे रहे हैं और प्लस क्या है, तो प्लस है और एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दे दिया है, तो ये भी 1 ही दिया है तो 1 लिख देंगे। अब चलिए इसको गुणा कर दे रहे हैं, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर और माइनस 1 में एक्स से गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो ये माइनस एक्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस एक्स और प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। जो द्विघात समीकरण क्या है, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 आया। क्या आया द्विघात समीकरण, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 1 आया। क्या द्विघात समीकरण निकल गया। तो आप लोग को हर हाल में ये फॉर्मूला तीनों याद कर लेना होगा। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान होता है माइनस बी बटा ए। क्या होता है, माइनस बी बटा ए। और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना होता है, तो सी बटा ए होता है। क्या होता है, तो सी बटा ए होता है। क्या होता है, सी बटा ए। और एक और फॉर्मूला था क्या, तो शून्य को द्विघात समीकरण निकालने का सूत्र, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये हर हाल में आप लोग को तीनों फॉर्मूला याद कर लेना होगा, अन्यथा ये क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना होगा 7352125070 पर। बोलिएगा सर हमें पीडीएफ चाहिए, तो 2025 में हम आप लोग को बिल्कुल ही फ्री में पीडीएफ देने वाले हैं। कोई यूट्यूबर के पास जाइएगा तो बोलेगा 500 रुपया दीजिए हम आप लोग को पीडीएफ देंगे, वो देगा कि नहीं देगा कोई भरोसा नहीं है। लेकिन हम क्या करेंगे, 2025 में आप लोग को बिल्कुल ही फ्री में पीडीएफ देने वाले हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिएगा, बिल्कुल ही फ्री में